हलाला का मतलब ये होता है कि अगर किसी से निकाह हुआ, उन लोगों का निकाह होता है, मतलब शादी जो होता है हमारे यहाँ सनातन धर्म में, शादी शब्द जो है ये एक सातों जन्म का रिश्ता होता है। और 7 फेरे लिए जाते हैं, सातों जन्मों की कस्में खाई जाती हैं। जो हमारे यहाँ जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं या ग्रंथ हैं, गीता है और रामायण और वेद, सब में शादी का मतलब ये है कि सातों जन्म की कस्में खाई जाती हैं। कभी भी मुहूर्त निकाला जाता है तो हमारे यहाँ पत्रा देखा जाता है। तो सिर्फ एक शादी कर सकते हैं हम लोग, चाहे वो जैसी भी हो, चाहे हमारे भगवान जी ने किया था, राम जी ने सीता जी से। तो सिर्फ एक शादी का ही प्राविधान है, दूसरी शादी का नहीं। या हमारे यहाँ जो संविधान में इस समय भी कानून बने हुए हैं, वह सिर्फ ये है कि हम शादी एक ही महिला से कर सकते हैं। हम एक साथ जो है, जैसे उनके यहाँ होता है ना, जिहादियों के यहाँ, कि 4 बीवियाँ रख सकते हैं, 40 बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक शादी होती है। और एक शादी जो होती है उन्हीं के साथ पूरा जीवन बिताना होता है। हमारे यहाँ औरत को जो है जननी माना गया है, हमारे यहाँ औरत को नारी तू नारायणी माना गया है और वो देवी का दर्जा दिया जाता है। तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सीताराम, राधे कृष्णा, आप लोगों ने सुना होगा, पार्वती जी या शंकर जी, तो ये आप लोगों ने सुना होगा। तो पहला स्थान हमारे यहाँ हमारी देवियों को दिया गया है, वो ही हमारी जननी है, उन्हीं की वजह से हम लोग हैं। एक औरत ही एक आदमी को पैदा करती है, लेकिन उनके यहाँ ये होता है कि वह ठेका होता है, टेंडर होता है। जब तक उन लोगों की मर्जी होगी, जब तक वो बच्चा पैदा कर सकती हैं, तब तक वो लोग रखेंगे। और उसके बाद जो है तलाक 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 तलाक, मतलब वो तलाक दे देते हैं। 3 तलाक होता है ना, तलाक तलाक तलाक। तो तलाक किनाया, तलाक हसन, तलाक हसन, ऐसे करके जो है उनके यहाँ 4 तरह के तलाक हैं। तलाक हसन, तलाक हसन, तलाक किनाया, तलाक ऐसे, अभी मेरे को एग्जैक्ट अभी नहीं याद आ रहा है। तो वो सब चीज़ें आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यह तुरंत तलाक देते हैं, यानी कि एक बार मौखिक बोल देंगे तो तलाक हो जाएगा, या गुस्से में आकर के कुछ भी हो जाए तो तलाक तलाक मैं तलाक दे दूंगा, ये है तलाक तलाक, 3 बार दे दे तलाक हो गया। या लिखित में कोई मेल कर दे या व्हाट्सअप कर दे तो तलाक हो जाता है। तो ये वहाँ पे केवल एक टेंडर होता है। और ये हमारे जो भी जननी माताएं हैं जो उनके मजहब में जाती हैं, तो वो केवल बच्चा पैदा करने की मशीन होती हैं। और सुख सुविधा जो होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी होती हैं, तो वो सिर्फ उनकी बन के रहेंगी, पर्दे में रखा जाता है। और जब तलाक दे दिया जाता है, तो मैंने बोला था ना अभी पूर्व के वीडियो में कि हलाला का मतलब ये होता है कि अगर फिर से उन लोगों का गुस्सा शांत होगा और फिर से वो उनके पास आना चाहेगी अपने शौहर के साथ में, और वो बेगम होती हैं, उनके यहाँ उर्दू शब्द है, तो अगर वो फिर से शौहर के पास आना चाहेंगी तो उनको हलाला करवाना पड़ेगा। हलाला जो होता है वह पराया व्यक्ति करेगा, पराया मर्द करेगा, चाहे वो उनका बाप हो, चाहे उनका भाई हो, चाहे कोई ये मदरसे का या मस्जिद का मौलाना हो, वो करेगा। और हलाला करेगा जब तक उसको सुख देती रहेगी, जब तक उन लोगों का जो नेचुरल होता है पीरियड आ जाता है, जो पीरियड के बाद उनके यहाँ जो है ये इन सब जो कुरान है, चाहे और भी हमारे यहाँ कुरान है, उनके यहाँ 6 कुरान पाए जाते हैं, तो ये सब कुरान वगैरह सब हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हदीस भी है, हदीस भी पढ़ेंगे आप लोग तो पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें सब लिखी हुई हैं, विधिवत लिखी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हलाला करना पड़ेगा। और जब हलाला से जब तक बच्चा पैदा नहीं, अगर उनकी मर्जी होगी तभी वह उनको छोड़ेंगे और वो तलाक देंगे। समझ लीजिए कि असंवैधानिक भाषा में और अनलीगल
जो कार्य करते हैं वो लोग, हलाला जिसका नाम दे रखे हैं, अवैध कार्य करते हैं तो वो हलाला बोला जाता है। और जो अवैध कार्य से जो बच्चा पैदा होता है हलाला के थ्रू, उसको वो लोग जो है मौलाना बनाते हैं, जनाब बनाते हैं। और बात करी जाए तो उस्ताद बनाते हैं, या बहाबी बनाते हैं, या काजी बनाते हैं। तो मौलाना कभी भी जो है जायज़ बाप का औलाद नहीं होता है। एक उनके यहाँ एक फंक्शन होता है इस्लाम में, नौरोज़, वो सिया के यहाँ भी होता है और सुन्नी के यहाँ भी होता है। तो वो लोग, होता ये है कि जो भी उनके परिवार खानदान वाले होते हैं और जो मेच्योर होते हैं, सपोज दैट, जो साइंटिफिक रीज़न ये है कि जिन बच्चियों का, जिन माताओं का, हम लोग सनातनी हैं तो एक मर्यादा से ही बात करेंगे, लेकिन समझाना भी आप लोगों को ज़रूरी है, जागरूक करना भी ज़रूरी है कि जब उन लोगों का एक पीरियड आने लगता है तो उनको एक नौरोज़ में एक फंक्शन होता है, त्यौहार होता है, पूरा एक बड़ा सा हॉल बुक किया जाता है। उस हॉल में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि सभी लोग सम्मिलित होते हैं, जिसमें उनका बाप भी होगा, परिवार खानदान का चाचा भी होगा, मामू भी होगा, फूफा भी होगा, और उनकी जो है बेटियां होंगी, उनकी जो है बहनें होंगी, उनकी माताएं होंगी, उनकी फूफू होंगी, उनकी फूफी होंगी, उनकी मुआनी होंगी, उनका जो है मामू होंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये कि जिनका ये चीज़ें स्टार्ट हो जाता है उनको बच्चों का भी लिया जाता है उसमें, तो सब सम्मिलित कर दिया जाता है। और आँख पे पट्टियाँ बांध दी जाती हैं। आँख पे पट्टी बांधने के बाद उन लोगों को छोड़ दिया जाता है हॉल में, और जो जिसको पकड़ लेगा, यानी कि बाप अपनी बेटी को पकड़ लिया, उसके साथ जो है संबंध बनाता है। नौरोज़ का मतलब ये होता है त्यौहार होता है, इस्लाम में ये जायज़ है। अगर भाई अपनी बहन को पकड़ लिया, या दादाजी अपने पोती को पकड़ लिए, या बात करी जाए कि अगर कोई लड़का है अपनी मुआनी को पकड़ लिया, या जो है फूफी को पकड़ लिया, या खाला को पकड़ लिया, तो उनके साथ जो है संबंध बनाता है। या जो है खालू अगर अपने शहजादी को पकड़ लिए, या अपनी जो है देवरानी जेठानी जो भी होता है, अगर किसी को अगर वो एक बार में पकड़ लिए झटके में, क्योंकि हम लोग लुका छिपी खेलते थे ना पहले, तो उनके यहाँ अगर यही लुका छिपी का जो खेल होता था, छुपन छुपैया वाला, हाथ पे पट्टी बांध करके खोजा जाता था, इन लोगों के नौरोज़ त्यौहार में ये सब प्रयोग किया जाता है। और फिर उनके साथ जो है लोग संबंध बनाते हैं। जब तक उसके साथ कोई बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक वो लोग छोड़ते नहीं हैं, चाहे उसकी स्वयं की बिटिया क्यों ना हो, स्वयं की बहन क्यों ना हो, स्वयं की मम्मी क्यों ना हो, जो पकड़ में आ जाए उसको कहते हैं नौरोज़। और जो उससे बच्चा पैदा होता है वही मौलाना बनता है, वही हाफिज बनता है, वही काजी बनता है, वही जनाब बनता है। तो ये हलाला और नौरोज़ की परिभाषा थी। इसको आप लोग विधिवत पढ़ लें, समझ लें, जान लें, और साक्ष्य के साथ मैं आप लोगों को ये चीज़ें देने के लिए तैयार हूँ। और कोई भी मुसलमान भाई को ये अगर वीडियो भेजेंगे वो खुद कहेगा कि हाँ संजय शर्मा जी सही कह रहे थे। तो उनके यहाँ जब बहन को नहीं छोड़ा जाता है, फूफी को नहीं छोड़ा जाता है, चाचा की लड़की को नहीं छोड़ा जाता है, मुआनी यानी कि मामा और मामी की बेटी को हम लोग अपने यहाँ बहन मानते हैं, लेकिन उनको नहीं छोड़ा जाता है। पहले दूध का बढ़ावा था, अब दूध का भी बढ़ावा नहीं रह गया है जनसंख्या बढ़ाने के लिए। ऐसे ऐसे मौलाना जो है फतवा जारी करते हैं, हदीस में लिखते हैं। ये सब चीज़ें ज़्यादातर जो है जिन देशों को इस्लामिक मुल्क बनाना होता है, इस्लामिक देश बनाना होता है, वहाँ पे ज़्यादा ये सब चीज़ें होती हैं। और धर्मांतरण बड़ा तेज़ी से हो रहा है। हमारी बेटियाँ जो भी कर्नाटका में जो है काटी गई है 32 टुकड़ों में, 35 टुकड़ों में श्रद्धा बिटिया काटी गई थी, ऐसे ही निधि गुप्ता काटी गई थी, अंकिता काटी गई थी, और ऐसे ही तमाम, ये तो मीडिया के हाई प्रोफाइल केसेस है। ऐसे रोज ऐसे रेप और कांड होते हैं जो कि मीडिया की नज़र में नहीं आता है। लोग अपने इज्जत बचाने के लिए बातों को छुपा लेते हैं कि हमारा कहीं इज्जत ना उछल जाए, हम लोग इज्जतदार हैं, ये है वह, बदनामी होगी समाज में। तो ऐसे रोज केसेस होते हैं। तो आप लोग भी सतर्क हों। और उनके यहाँ सिया सुन्नी में भी मतभेद है, उनके यहाँ कलमा भी अलग है, उनकी मस्जिदें भी अलग हैं, और उनके यहाँ जो है 5 मिनट का फ़र्क होता है अजान में भी, नमाज में भी। लेकिन जब हम लोगों की बात आती है काफिरों से लड़ने की, सब एक है।
चाहे वो मदनी हो, चाहे पसमंदा मुसलमान हो, चाहे मतलब कहा जाए कोई भी मुसलमान हो। मोदी जी को नहीं पता इसलिए गुमराह हैं। मुसलमान कई तरीके के हैं, हम लोग से ज़्यादा जातियाँ हैं, लेकिन वो सब एक हो जाता है। लेकिन जातियों का विश्लेषण मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, आगे के वीडियो में मैं करूँगा। जय श्री राम, वंदे मातरम। आप लोग भी अपना ख्याल रखें और साथ में नमस्कार।